लंबे समय ध्यान करने के बाद ध्यान मैकेनिकली हो जाता है, ऐसा क्यों? इस मैकेनिकलनेस की जो बात है उसे तोड़ने के लिए पहले हंस सकते हैं हम। हमारा मन जो है वो हमेशा बेहोशी में जीता है, और हमारे साथ जो पूरी प्रक्रिया हुई है शरीर की, मन की, वो बेहोशी की ही प्रक्रिया है। तो उसमें एक मैकेनिज्म आएगा, मैकेनिज्म नहीं आएगा तो शरीर ठीक से नहीं चल पाएगा। मन में मैकेनिज्म नहीं होगा तो मन ठीक से नहीं चल पाएगा। तो एक बात समझने जैसी है कि हमारे भीतर जो मैकेनिज्म की पूरी सिस्टम है वो भू यूनिवर्स की है, कि भू यूनिवर्स के अंदर बेहोशी आएगी, भू यूनिवर्स के अंदर मैकेनिकलनेस आएगा, और भू यूनिवर्स के अंदर पूरी सिस्टम ऐसी होगी कि जो एक स्थिर स्पष्ट नियम से चलेगी, जिसे हम बेहोशी कह सकते हैं, मैकेनिकलनेस कह सकते हैं। सही बात यह है कि ध्यान में कभी मैकेनिकलनेस आती ही नहीं। हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैकेनिकलनेस आई है। ध्यान में कभी मैकेनिकलनेस नहीं आएगी। आज के पहले बहुत सारे बुद्ध पुरुषों ने ध्यान की जो विद्या बताई, ध्यान की जो बातें कही, तो उस सब में सारे बुद्ध पुरुषों ने समय का फैक्टर ऐड नहीं किया था। कुछ ने योग में कहीं ऐड हुआ था और दूसरी जगह में ये फैक्टर ऐड नहीं हुआ था। तो ओशो ने, तावरिया जी ने उनको टाइम के साथ जोड़ दिया। तो उसकी वजह से मैकेनिकलनेस आने का कोई सवाल रहता नहीं है। अगर कोई चीज़ टाइम से होगी तो वो मैकेनिकल नहीं हो जाएगी। मगर आपको लगेगी ऐसा कि ये मैकेनिकल हो गई, कि 10 मिनट हो गई, इसके बाद दूसरी 15 मिनट का चरण है तो वो ध्यान में हो गया, तो मैकेनिकल लगेगा मगर मैकेनिकल होगा नहीं। तो इस डर की बात जो है, ऐसा डर रखने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। मास्टर लोग हैं, हमारी केयर लेते हैं और वो बहुत सारे प्रयोग अपने बॉडी पर करते हैं, और उनकी बहुत बुद्ध पुरुष हुए हैं। उनके शरीर की जो स्थिति खराब होती है उसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने खुद पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और ऐसे प्रयोग किए हैं कि किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, और ये सारी जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल ना हो जाए। उसके लिए ओशो और तावरिया जी ने खुद के प्रयोग किए, योग के, ध्यान के, और उस प्रयोग को हमें दिया है। तो मैकेनिकलनेस आएगी नहीं, मैकेनिकलनेस आने की चिंता ना करें और इसके बारे में कोई भय ना रखें। और दूसरी बात यह है कि हमारा खाना टाइम से होगा तो कोई मैकेनिकल बात थोड़ी है। पूरी प्रोसेस है, प्रोसेस का एक समय है और उसकी एक निश्चित समय मर्यादा है, तो उसे उसी तरह से करना होगा जिसमें एक सिस्टम है। मगर सिस्टम के भीतर जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ सीधा सीधा देखे तो सिर्फ एक ही बात हमको लगेगी कि बाहर से देखेंगे कि इस आदमी ने 10 बजे खाना खा लिया, मगर वो बाहर से देखेगा। अगर वो भीतर होश में होगा तो 10 बजे खाएगा, 10 मिनट के लिए खाएगा, मगर बेहोश नहीं होगा, भीतर से होश होगा। तो होश की बात है, वो भीतर की बात है। इसे जैसे कि सक्रिय ध्यान है, तो पहला चरण करते हैं तो उसमें श्वास शरीर ले रहा है। वो सब बोलते हैं कि शरीर श्वास ले रही है, छोड़ रहा है, शरीर श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। शरीर में श्वास आएगी और जाएगी, हम तो उसको देखने वाले हैं। फोर्स जो होगा वो मैकेनिकल शरीर का होगा, मगर हम भीतर साक्षी बने रहेंगे। दूसरा चरण होगा, उसमें सारे भीतर के भाव जो है, रेचन, उसका रेचन होगा। जैसे रोने का भाव आएगा, हंसने का भाव आएगा, झगड़ा करने का, या कुछ क्रियाकलाप करें, ऐसे बहुत सारे मन के भाव आएंगे, मगर हम उसके साक्षी हैं। तो जहाँ साक्षी होगा वहाँ मैकेनिकलनेस नहीं होगी, और जहाँ मैकेनिकलनेस होगा
वहाँ साक्षी नहीं होगा। तो शरीर मैकेनिकल हो सकता है, प्रक्रिया या समय वो निश्चित हो सकता है, मगर हम भीतर से देखने वाले साक्षी हैं। और साक्षी आकाश है, आकाश जैसा है समझो। तो 24 आवर्स अवेयरनेस रहती है, 24 आवर्स हम जाग सकते हैं और भीतर जागे हुए ही है। साक्षी कभी सोता नहीं है, और जो सो जाए वो साक्षी नहीं है। तो शरीर सोएगा, मन शांत होगा, इमोशन शांत होंगे, मगर इस सब के पार जो चौथा है, तृतीय है, वो साक्षी है, चतुर्थ है। जो ये तृतीय है वो सोते रहेंगे, चौथा जो है चतुर्थ है वो साक्षी है। तो स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति की 3 स्थितियाँ हैं, और चौथी स्थिति तुरीयावस्था है, उसको साक्षी कहते हैं। वो हमारे भीतर जगा ही हुआ है, सिर्फ उसके भीतर हमारे भीतर जो व्यवधान पड़े हैं, अवरोध पड़े हैं, वो अवरोध को पार करने के लिए जो सारी प्रोसेस है वो अवेयरनेस के साथ होगी। भीतर हम जगे रहेंगे, प्रक्रिया चलती रहेंगी, तो धीरे धीरे अवरोध करते जाएंगे और पूर्ण प्रकाश हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।